हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन अरोड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक, मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक के बारे में, और वो है वर्किंग ऑफ मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन्स बिल्कुल स्मार्टफोन्स कहें या मोबाइल फोन्स कहें, बात एक ही है। और आजकल के टाइम पर मोबाइल फोन हर किसी के पास है और हर किसी को इसका यूज और इसका एडवांटेजेस हर किसी को पता है। कैसे मोबाइल फोन ने और स्मार्टफोन ने हमारी जिंदगी में यू टर्न किया, एक डिजिटल इंडिया की तरफ हमको लेकर चले, इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और बात करेंगे साथ में बेस्ट 30 क्वेश्चंस के बारे में। तो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, हर एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके इन क्वेश्चंस के बारे में। हैव अ लुक गाइस। पहला क्वेश्चन, वॉकी टॉकी इज ऑल्सो नोन एज, जब मोबाइल फोन नहीं था उस समय आप जानते हैं कि हम लोग हाफ डुप्लेक्स मोड पर काम करते थे। और वॉकी टॉकी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है नेटवर्किंग के हाफ डुप्लेक्स मोड का, जहां पर एक टाइम पर सिग्नल जाता है और वहीं दूसरे टाइम पर हम उसको रिसीव कर सकते हैं। दैट इज वॉकी टॉकी। और वॉर्स के समय या मिलिट्री पर्पस के लिए ये बेस्ट मोबाइल फोन या बेस्ट फोन भी माना जा सकता है, वॉकी टॉकी। तो इसको किस नाम से जानते हैं? मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल रिसीवर, पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, हैंड हेल्ड ट्रांसीवर, या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा हैंड हेल्ड ट्रांसीवर। इसे हैंड हेल्ड ट्रांसीवर के नाम से भी जानते हैं। यह है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन गाइस, फाउंडर ऑफ वॉकी टॉकी, आपके सामने फोटो भी दी हुई है, इनका क्या नाम है? आपको अगर पता हो तो बता दीजिए। फाउंडर ऑफ वॉकी टॉकी डोनाल्ड ट्रंप? तो डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल नहीं है ये। डोनाल्ड ब्रैडमैन, डोनाल्ड हिंग्स, डोनाल्ड मुर्रे, या डोनाल्ड ब्राउन? करेक्ट आंसर इज डोनाल्ड हिंग्स इज नोन एज द फाउंडर ऑफ वॉकी टॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोबाइल फोन इज एन इन्वेंशन ऑफ एन अमेरिकन इंजीनियर नेम्ड एज। ये जो मोबाइल फोन या स्मार्टफोन जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं, ये किसकी इन्वेंशन है, किसने बनाया? तो अमेरिकन इंजीनियर है ये। और आपके सामने फोटो भी दी हुई है इनकी। क्या नाम है इनका? चार्ल्स बेबेज, केन थॉमसन, मार्टिन कूपर, बिल गेट्स, या टॉम कुक? एंड द करेक्ट आंसर इज मिस्टर मार्टिन कूपर, नोन एज द इन्वेंशन और इन्वेंटर ऑफ मोबाइल फोन, या फाउंडर ऑफ मोबाइल फोन भी आप इनको कह सकते हैं, मिस्टर मार्टिन कूपर। नेक्स्ट, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर मोबाइल फोन्स वर इन्वेंटेड? किस साल में, किस ईयर में मोबाइल फोन इन्वेंट किया मिस्टर मार्टिन कूपर जी ने? 1973, 1952, 1930, 1927, या नन ऑफ दीज? आंसर इज 1973 में मिस्टर मार्टिन कूपर जी के द्वारा, जो कि एक अमेरिकन इन्वेंटर हैं, इनके द्वारा डेवलप किया गया मोबाइल फोन 1973 में। वेरी गुड। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द फर्स्ट फोन कॉल वॉज मेड? सबसे पहली फोन कॉल किस कंट्री में लगाई गई? न्यूयॉर्क, स्पेन, फ्रांस, इटली, या इंडिया? एंड द करेक्ट आंसर इज न्यूयॉर्क। सबसे पहली जो फोन कॉल थी वो जिस कंट्री में की गई वो कंट्री है न्यूयॉर्क। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट कॉमर्शियल अवेलेबल मोबाइल फोन। सबसे पहला कॉमर्शियल मतलब जो मार्केट में आया, जो सेल आउट हुआ, ऐसा मोबाइल फोन कौन सा था? सबसे पहला बिकने वाला मोबाइल फोन का नाम बताइए। मोटोरोला डायना TEC 8000X, साइमन पर्सनल कम्युनिकेटर, कार्बन का A1, हुवाई मेट 20X, या नन ऑफ दीज? आंसर है, फोटो भी दी हुई है, और ये है आपका मोटोरोला का डायना TEC 8000X। ये पहला मोबाइल फोन था जो मार्केट में सेल आउट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्मार्टफोन इन द वर्ल्ड वॉज डिजाइंड बाय। अब स्मार्टफोन देखिए, मोबाइल फोन तो कोई भी हो सकता है, लेकिन स्मार्टफोन मतलब जो टच कैपेबिलिटी के साथ में हो, जिसमें कई सारे फीचर हो, वो स्मार्ट होता है। तो पहला स्मार्टफोन कौन सा बना? दुनिया का पहला स्मार्टफोन। तो बिल्कुल ये स्मार्टफोन बनाया है IBM कंपनी के द्वारा। क्वेश्चन क्या था? द फर्स्ट स्मार्टफोन इन द वर्ल्ड
वॉज डिजाइंड बाय, किस कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया? एंड द करेक्ट आंसर इज IBM के द्वारा पहला स्मार्टफोन बनाया गया। नेक्स्ट, what was the commercial name of the first smartphone designed by IBM which went by the code name Handler? कह रहा है आपको पहले कॉमर्शियल स्मार्टफोन का नाम बताना है जो IBM ने बनाया और जिसको एंडलर के नाम से भी जाना जाता है। तो उस स्मार्टफोन का नाम क्या है? आंसर है मोटोरोला डायना TAC 8000X। ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो अभी आपने देखा कि ये मोबाइल फोन है पहला, और स्मार्टफोन है आपका साइमन पर्सनल कम्युनिकेटर, यानी सेकंड इज दी बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। और आप देख भी सकते हैं नीचे जो फोटो दी हुई है उस पर लिखा भी हुआ है साइमन। तो पहला स्मार्टफोन बनाया किसके द्वारा? साइमन पर्सनल कम्युनिकेटर इस नाम से, और कंपनी थी आपकी IBM के द्वारा इसको बनाया गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एंड्रॉइड फर्स्ट स्मार्टफोन। अब पहला स्मार्टफोन तो आपको पता चल गया कि IBM ने बनाया साइमन नाम से। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जिस स्मार्टफोन पर चला उस स्मार्टफोन का नाम क्या है? तो आपके सामने वो स्मार्टफोन दिया हुआ है, दैट इज HTC ड्रीम। तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहला इस्तेमाल HTC ड्रीम में किया गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल। इनमें से ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल में यूज नहीं किया जाता? पाल्म, विंडोज, मैंगो, एंड्रॉइड या सिम्बियन। पाल्म ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका इस्तेमाल मोबाइल फोन में होता है। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का है, इसका भी होता है मोबाइल फोन में इस्तेमाल। मैंगो, इसका नहीं होता, ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं। एंड्रॉइड, बिल्कुल एंड्रॉइड आप जानते हैं गूगल का है, गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज्यादा यूज होता है। और सिम्बियन, ये नोकिया का ऑपरेटिंग सिस्टम था जो अब फिलहाल के लिए मार्केट से आउट हो चुका है, क्योंकि नोकिया कंपनी मार्केट से चली गई है और इसी वजह से सिम्बियन भी डंप हो चुका है, यानी अब एंड्रॉइड ने पूरा मार्केट शेयर ले लिया है। तो आंसर, क्वेश्चन क्या था? इनमें से कौन सा नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम? तो आंसर है मैंगो नहीं है। अगला क्वेश्चन गाइस, वर्ल्ड फर्स्ट सेलुलर सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय। दुनिया का पहला सेलुलर सिस्टम किसने डेवलप किया? आंसर है NTT के द्वारा डेवलप किया गया, निपॉन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन। इसके द्वारा पहला सेलुलर सिस्टम डेवलप किया गया। आप देख सकते हैं निपॉन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन। नेक्स्ट, विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेटवर्क ऑपरेटर की बात हो रही है, जैसे हम लोग अलग अलग कंपनी के सिम यूज करते हैं। सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल का नेटवर्क ऑपरेटर कौन है? तो चाइना से बड़ी मार्केट तो किसी की हो नहीं सकती। तो इसका मतलब मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर के मामले में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? चाइना मोबाइल कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन। चाइना मोबाइल कम्युनिकेशंस कॉरपोरेशन इसका सबसे बड़ा नेटवर्क है, इसका सबसे बड़ा ऑपरेटर है वर्ल्ड में, याद रखिएगा। और ये है आपकी चाइना की एक कंपनी, चाइना मोबाइल कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन के नाम से या CMCC के नाम से भी ये जानी जाती है। अगला क्वेश्चन गाइस, विच इज इंडियाज लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर। अब दुनिया में तो आप समझ गए कि चाइना का राज है नेटवर्क ऑपरेटर के मामले में। इंडिया में भी जरा बताइए कि सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर किसका है? तो आप जानते हैं सबसे ज्यादा चलने वाला सिम, सबसे ज्यादा चलने वाला मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर कौन सा है? वेरी गुड, दैट इज जियो। बिल्कुल सही, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, यानी मुकेश अंबानी जी की कंपनी, ये सबसे बड़ा इसका मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है। राइट। नेक्स्ट, नेम द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय अमेजॉन। अमेजॉन जो शॉपिंग कंपनी भी है, इसके प्रोडक्ट्स भी हैं, ये ई कॉमर्स फील्ड में भी बहुत आगे है, आप जानते हैं। जेफ बेजोस इसके फाउंडर हैं अमेजॉन। अमेजॉन ने क्या कोई मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी निकाला था?
आंसर है यस, बिल्कुल निकाला था और आग लगा दी थी इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्योंकि इसका नाम ही है फायर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी अमेज़न फायर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर अमेज़न के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा तो आग लगा दीजिएगा एग्जाम में, पेपर में आग नहीं लगानी है। आंसर होगा फायर ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज अमेज़न फायर ऑपरेटिंग सिस्टम। वेरी गुड। हु वर दी फाउंडर्स ऑफ एंड्रॉयड कंपनी? कह रहा है एंड्रॉयड कंपनी के फाउंडर, मतलब पापा का नाम बताइए। तो एंड्रॉयड कंपनी के फाउंडर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार हैं। लेकिन फेमस दो नाम हैं, जिसमें पहला नाम है मिस्टर एंडी र्यूबिन और दूसरा नाम है मिस्टर रिच माइनर। लेकिन हैं तो चार, इन चारों के दर्शन भी करते चलिए। एंडी र्यूबिन, रिच माइनर, निक सीर्स और क्रिस वाइट, ये चार फाउंडर हैं। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है एंडी र्यूबिन को और दूसरे नंबर पर क्रेडिट जाता है रिच माइनर जी को। बाकी जो दो हैं इन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, लेकिन इनका बहुत ज्यादा डेवलपमेंट में योगदान नहीं रहा। नेक्स्ट गाइस, इन विच ईयर डिड गूगल एक्वायर एंड्रॉयड? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम 2003 में बनाया गया था एंडी र्यूबिन रिच माइनर टीम के द्वारा। जो अभी चार बड़े पर्सनालिटीज आपने देखी, इनके द्वारा 2003 में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया। लेकिन 2005 में 2005 में गूगल ने इसको एक्वायर कर लिया, मतलब खरीद लिया, तो ये ईयर बन गया 2005। और फिर तो आप जानते ही हैं बैक टू बैक वर्जन बनाने शुरू कर दिए। कपकेक, डोनट, एक्लेयर्स, फ्रोयो, जिंजर ब्रेड, हनी कॉम, आइसक्रीम सैंडविच, जेली बीन, किट कैट, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, नोगैट, ओरियो, पाई और आर से बनाया रेड वेलवेट केक। तो ये सारे बैक टू बैक खाने पीने वाली चीजों पर वर्जन बनाने शुरू कर दिए। किसने? गूगल कंपनी ने एंड्रॉयड के वर्जन। और किस पर्पस के लिए? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? गूगल रिलीज्ड अ लाइट वेट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड कॉल्ड। गूगल ने एंड्रॉयड का एक लाइट वेट वर्जन भी निकाला। क्या आपको पता है? ये इसलिए निकाला क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ स्मार्टफोन ऐसे भी होते हैं जिनकी रैम बहुत कम होती है, 2 GB रैम है। अब 2 GB रैम अगर है तो उसमें एंड्रॉयड का फुल फ्लेज वर्जन तो आ नहीं पाएगा, क्योंकि एप्लीकेशंस भी देनी है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी देना है। तो इसलिए गूगल ने सोचा क्यों ना अपने ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड को थोड़ा सा लाइट वेट बनाया जाए। और जिस समय ओरियो वर्जन निकाला था उसी समय लाइट वेट वर्जन भी निकाल दिया था, दैट इज कॉल्ड एंड्रॉयड गो। एंड्रॉयड गो के नाम से याद रखिएगा क्यों निकाला गया, क्योंकि 2 GB रैम जिन मोबाइल फोन्स में है उनको भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट कर पाए, इस रीजन से एंड्रॉयड गो निकाला गया। क्लियर है? वेरी गुड। अगला देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ इग्नोरिंग द पर्सन यू आर विद बिकॉज यू आर डिस्ट्रैक्टेड बाय योर फोन। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मोबाइल फोन में इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतने मस्त हो जाते हैं कि अपने आसपास वालों को भी भूल जाते हैं। और ऐसा आजकल की सोसाइटी में बहुत देखा जाता है। मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन का यूज़ इतना ज़्यादा हो गया है कि खाना खाने से लेकर और हर समय हम अपना कोई शेड्यूल फिक्स नहीं करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। इस तरीके की प्रैक्टिस को क्या कहते हैं? जब हम किसी पास वाले पर्सन को इग्नोर कर रहे होते हैं, जैसे कि इमेज में आप देख सकते हैं, है ना। तो अब इन भाई साहब का क्या हाल होगा आप जानते हैं। जिस तरीके से मैडम घूर रही हैं, है ना, उससे तो लगता है कि इनका काम होने वाला है। बिल्कुल सही आपने पहचाना, यानी इस तरीके की एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं गाइस? दिस इज कॉल्ड फबिंग, यानी द प्रैक्टिस ऑफ इग्नोरिंग द पर्सन। पर्सन को इग्नोर करना मोबाइल चलाते समय, इस प्रैक्टिस को फबिंग के नाम से जाना जाता है। फबिंग का मतलब होता है फोन स्नबिंग। फबिंग की फुल फॉर्म होती है फोन स्नबिंग और इसको शॉर्ट में बोलते हैं फबिंग।
स्नबिंग का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हैं ठग लेना किसी को, तो फोन के द्वारा किसी पर्सन को ठगा सा महसूस करना, दैट इज कॉल्ड फबिंग या फिर फोन स्नबिंग। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं लाइफ में। हर एक चीज का एक शेड्यूल्ड रूटीन होना चाहिए और इसी के अकॉर्डिंग हमें यूज भी करना चाहिए। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। It allows the device owner to gain full access to the root of the operating system and access all the feature। देखिए क्वेश्चन कह रहा है इट अलाउज द डिवाइस ओनर टू गेन फुल एक्सेस, यानी अगर आपने मोबाइल खरीदा है तो आपका पूरा हक है कि आप मोबाइल में जो चाहें वो करें। लेकिन कई बार सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से मोबाइल को अनलॉक करना या मोबाइल के फीचर्स को चेंज करना अलाउड नहीं होता, जिसको हम लोग कहते हैं रूट करना। तो रूटिंग करना एक तरीके का क्राइम माना जाता है। वही यहां पर आपसे पूछ रहा है कि इस तरीके के एक्ट को क्या बोलते हैं। तो आंसर है इस तरीके के एक्ट को जेल ब्रेकिंग के नाम से बोला जाता है। जैसे एप्पल के मोबाइल फोन में आप लोग जानते हैं, या एप्पल के जो डिफरेंट गैजेट होते हैं उनमें सिक्योरिटी काफ़ी हाई होती है। उसमें कुछ एप्लीकेशंस इंस्टॉल हो सकती हैं लेकिन सारी नहीं। कुछ एप्लीकेशंस पर बाउंडेशन होती है। लेकिन जो टेक्निकल में थोड़े से साउंड पर्सन्स होते हैं वो क्या करते हैं, चेंजेस कर लेते हैं मोबाइल में, ऑपरेटिंग सिस्टम में बदलाव कर लेते हैं, उसको तोड़ लेते हैं। और इन चीज़ों को करके जिन चीज को प्रोहिबिट किया गया है, रोका गया है करने से, उनको भी मोबाइल में रन करते हैं वो लोग इलीगल तरीके से, जो कि एक क्राइम है। और यूएसए के अंदर ऐसा करने पर जेल जाने का भी प्रावधान है, यानी जेल भी भेजा जा सकता है अगर आपने जेल ब्रेकिंग करी तो। यानी अगर अपने मोबाइल फोन में आपने रूटिंग करी या उसके फिक्स प्रोटोकॉल्स को तोड़ा तो ये करना एक क्राइम भी है। क्लियर है? तो दैट इज कॉल्ड जेल ब्रेकिंग। अगला, वॉकिंग पर्सन यूजिंग अ स्मार्टफोन एंड नॉट पेइंग अटेंशन एज दे वॉक पॉसिबली रिस्किंग एन एक्सीडेंट कॉल्ड। कई बार आपने न्यूज भी सुनी होगी और देखा भी होगा, वॉक एंड टॉक, है ना। कई लोग वॉक करते करते टॉक कर लेते हैं, टॉक करते करते वॉक कर लेते हैं। तो बातें भी होती रहती हैं और उनकी सुबह की सैर भी होती रहती है, इवनिंग वॉक भी होती रहती है, मॉर्निंग वॉक भी होती रहती है, ईयरफोन लगा के गाने भी सुनते रहते हैं, है ना। तो ऐसे हर कोई कर लेता है अपनी लाइफ में। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि इस तरीके की एक्टिविटी को क्या कहते हैं, जिससे एक्सीडेंट होने के भी बहुत सारे चांसेस बनते हैं। तो बताइए इस तरीके के एक्ट को क्या बोला जाता है। आंसर है दिस इज कॉल्ड स्मॉम्बी। इसे स्मॉम्बी कहते हैं। स्मॉम्बी की फुल फॉर्म होती है स्मार्टफोन प्लस ज़ॉम्बी, यानी ये दो अलग अलग अक्षरों से मिलकर बना है, एक तो स्मार्टफोन और एक ज़ॉम्बी, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहा गया है स्मॉम्बी। तो आगे से आप किसी को ऐसा करते हुए देखें तो समझ जाइए वो ज़ॉम्बी नहीं है, वो स्मॉम्बी है, यानी स्मार्टफोन और ज़ॉम्बी का कॉम्बिनेशन है। राइट? अगला क्वेश्चन, द सीरीज ऑफ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट यानी पीडीए डिजाइंड एंड मेड बाय एप्पल वाज कॉल्ड। एप्पल ने कई सारे छोटे छोटे मोबाइल फोन्स बनाए, टैबलेट्स बनाए। इनको क्या कहा जाता है? इनको पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कहा जाता है। लेकिन अगर हम एप्पल की माने तो दिस इज कॉल्ड एप्पल न्यूटन। इसको एक नाम दिया गया है। क्या नाम है? एप्पल न्यूटन। यानी एप्पल के मोबाइल फोन्स, एप्पल के पीडीए डिवाइसेस, एप्पल के पाल्म टॉप्स, इनको एप्पल न्यूटन की कैटेगरी में रखते हैं, जैसे कि एक इमेज के द्वारा भी यहां पर दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल फोन या सेल फोन यूजेस वेव्स टू कम्युनिकेट। मोबाइल फोन या सेल फोन से निकलने वाली जो तरंगे होती हैं, जो वेव्स होती हैं, ये कौन सी होती हैं जो कम्युनिकेट करने में मदद करती हैं? आंसर है रेडियो वेव्स। ये तो आप सब लोग जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल ये रेज होती हैं, वेव्स होती हैं, जिनको हम रेडियो वेव्स या रेडियो रेज भी कहते हैं। राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट आईएसपी ऑफ वर्ल्ड। आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी आप सभी के फोन में कोई ना कोई सिम होगा और सिम में आप लोग कोई ना कोई रिचार्ज करते होंगे और नेट रिचार्ज भी करते होंगे।
तो वो जो नेट रिचार्ज आप करते हैं वो किसी कंपनी का करवाते हैं, जैसे जियो का हो सकता है, एयरटेल का हो सकता है, बीएसएनएल का हो सकता है। तो ये होती हैं आपकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, यानी जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रदान करती हैं, जो इंटरनेट की सर्विस आपको देती हैं, उनको हम आईएसपी बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा है दुनिया की पहली आईएसपी कौन सी है? आंसर है टेलनेट। टेलीनेट के नाम से इसको जाना जाता है। ये दुनिया की पहली इंटरनेट देने वाली संस्था है, दैट इज टेलीनेट। देख सकते हैं इसका लोगो, है ना, तो आंख मार रही है ये दुनिया की पहली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, दैट इज कॉल्ड टेलीनेट। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऑफ इंडिया। दुनिया की पहली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तो आपने जान ली, अब इंडिया की भी जान लीजिए। इंडिया की सबसे पहली सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइडर है बीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड। बीएसएनएल नहीं बोल रहा हूं मैं, भाई साहब नहीं लगेगा, नहीं, भारत संचार निगम लिमिटेड ये नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं विदेश संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल, जिसको आगे चलकर रीनेम कर दिया गया टाटा कम्युनिकेशंस के द्वारा। यानी अब ये बीएसएनएल टाटा कम्युनिकेशन के नाम से जानी जाती है और यही आपकी पहली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इन मोबाइल सिम की फुल फॉर्म क्या होती है? मोबाइल फोन्स में हम लोग सिम यूज करते हैं और इस सिम की फुल फॉर्म बताइए जरा। बिल्कुल सही, एस का मतलब है सब्सक्राइबर, आई मतलब आइडेंटिटी और एम का मतलब है मॉड्यूल, यानी इसकी फुल फॉर्म बन गई सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, दैट इज कॉल्ड सिम। अगला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बैक टू बैक। iOS इज बेस्ड ऑन विच कर्नल? देखिए, कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और कर्नल ही है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करता है, इसके रिसोर्सेज को मैनेज करता है, इसकी मेमोरी मैनेजमेंट प्रोसेस को मैनेज करता है। तो ये कर्नल है, जैसे मिलिट्री का जो कर्नल होता है वो ऑर्डर देता है, ऐसे ही कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ऑपरेटिंग सिस्टम के काम को संभालता है, मैनेज करता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि iOS में किस कर्नल का यूज होता है और एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में किस कर्नल का यूज किया जाता है। तो iOS के केस में आंसर है डार्विन, जबकि एंड्रॉयड के केस में आंसर है लाइनेक्स कर्नल। बहुत फेमस है, लाइनेक्स आपने नाम ही सुना होगा। तो लाइनेक्स कर्नल का यूज होता है एंड्रॉयड के केस में और iOS के केस में होता है डार्विन कर्नल का इस्तेमाल। और ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन। एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया कि एंड्रॉयड का पहला वर्जन, ऑफिशियली जो फर्स्ट वर्जन है वो कपकेक है, उसके बाद डोनट है एंड सो ऑन, बहुत सारे अभी मैंने नाम बताए थे आपको। और लेटेस्ट कौन सा है? तो आंसर है एंड्रॉयड 11, जिसको एंड्रॉयड आर के नाम से जाना जाता है और फुल फॉर्म है, आर का मतलब है रेड वेलवेट केक। तो एंड्रॉयड आर भी आ सकता है एग्जाम में और एंड्रॉयड 11 के नाम से भी आ सकता है। तो याद रखिएगा एंड्रॉयड आर, जिसको एंड्रॉयड 11 बोलते हैं, और आर का मतलब है रेड वेलवेट केक, शानदार केक है एकदम। लेटेस्ट iOS वर्जन, तो iOS का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? आंसर है iOS 14, iOS 14, और इसका सब वर्जन जो चल रहा है वो है 14.5। यानी एग्जाम में iOS 14 भी दे सकते हैं, वो भी सही है, और अगर सब वर्जन में पूछ लिया तो आंसर iOS 14.5 होगा। क्लियर है? नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन गाइस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GSM एंड CDMA? आप लोग को पता है कि GSM और CDMA ये मोबाइल फॉर्म्स होती हैं, नेटवर्क फॉर्म्स होती हैं। तो GSM और CDMA की फुल फॉर्म क्या है? GSM की फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल्स और CDMA की फुल फॉर्म है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। GSM
ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल्स, और CDMA की है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो गाइज ये वो क्वेश्चन थे जो मोबाइल वर्किंग से काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सेशन अगर समझ में आया और पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको सेशन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सचिन अरोड़ा सर यानी मैं आपकी कमेंट्स का जरूर रिप्लाई दूंगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।